हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर क्लास 10 से एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3। एंड आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले ये पेयर जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहले तो तीनों जो चीज़ें हैं, नंबर्स हैं, एक साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये पेयर ऑफ लीनियर कैसा हो गया? कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट आया है तो उसने कहा है इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा? हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल्स टू निकलता है 5 माइनस एक्स और सेकेंड इक्वेशन से y इक्वल्स टू सेम ही आ रहा है। ये तो देखिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, x प्लस 5, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, सेम। चलिए सॉल्यूशन के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। दोनों इक्वेशन से सेम ही पॉइंट्स निकलेंगे तो निकालते हैं, फिर उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक के ऊपर एक आएंगी लाइनें, पैरेलल होंगी। x y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y 3, x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y 2 आ गया। और अब देखिए दोनों इक्वेशन सेम है तो पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 1 4 2 3 एंड 3 2। तो चलिए इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हमारे जो पॉइंट्स आए थे उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा 1 4 पॉइंट ए, 2 3 पॉइंट बी एंड 3 2 पॉइंट सी। तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यही पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे सेकेंड लाइन के लिए के एल एम, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन में क्या होती हैं? लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक आती हैं। क्योंकि कंसिस्टेंट थी इसलिए हमने उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। Here we can see that lines are coincident. That mean to say the given system of equations has no unique solution. कंक्लूज़न देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, देन वी विल फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y
plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1/3 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई -8 अपॉन -16 एंड ये हो गई 1/2। तो देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ऐसा किस केस में होता है? पैरेलल लाइंस के केस में। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट लाइंस हैं तो उसका सॉल्यूशन तो ग्राफिकली निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन ने केवल कंसिस्टेंट लाइंस का कहा है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2x + y - 6 इक्वल्स टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो गई 2/4 दैट इज़ 1/2 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन -2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू है -6 अपॉन -4 एंड दिस इज़ 3/2। तो तीनों ही वैल्यूज़ एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो तो कंसिस्टेंट होती हैं। और क्वेश्चन ने कहा है कि अगर लाइंस कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन ग्राफिकली चाहिए। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं पहले। 2x + y इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 - 2x। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। x की वैल्यू ऊपर, y की वैल्यू 6 - 2x। x इक्वल्स टू अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 - 2 4, 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 2, और अगर 3 लेते हैं x की वैल्यू तो 3 × 2 = 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। और सेकेंड इक्वेशन थी 4x - 2y इक्वल्स टू 4 और इससे वैल्यू आ जाएंगी 2y इक्वल्स टू 4x - 4। ओके, 2y इक्वल्स टू 4x - 4 एंड y इक्वल्स टू 4x - 4 अपॉन 2 एंड दैट इज़ 2x - 2। 2 से इंडिविजुअली दोनों में डिवाइड कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू है 2x - 2। अब अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स थे 1 4 2 2 3 0 और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 1 0 2 2 एंड 3 4। तो चलिए इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 4, फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं अभी। 1 4 ये हो गया पॉइंट ए। 2 2 2 2 पॉइंट बी। 3 0 3 0 पॉइंट सी। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स थे 1 0
1 है एक्स एक्सिस पर, वाई पे 0 है, तो ये हो गया 10.K22, ये हो गया पॉइंट L, 3434 पॉइंट M। इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया था कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को कोई नया नाम ले लेते हैं D, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 2। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। तो फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x को और सेकंड y को, तो x इक्वल्स टू 2 है एंड y इक्वल्स टू 2 है। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ग्राफिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं। पहले कंपेयर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/4, दैट इज़ 1/2, एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज़ 1/2, एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू -2 अपॉन -5, -2 माइनस कैंसिल, 2/5। तो देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं और ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो इनकंसिस्टेंट लाइन है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन इनका निकल ही नहीं सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको बेनिफिशियल लगे मेरा पढ़ाना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।